गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने यूनिट 8 फायर फ्रेंड एंड फो को पढ़ा था और इस लेसन में हमने आधा पार्ट हम पढ़ चुके थे। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अर्ली मैन जो शुरुआती लोग हैं, एक क्विक रिवीजन मैं कर देता हूँ। जो शुरुआती लोग थे उनको आग के बारे में नहीं पता था। ही मस्ट हैव सीन द डैमेज, लेकिन उन्होंने देखा था जो नुकसान आग ने पहुँचाया था। उन लोगों ने लाइटनिंग, बिजली और ज्वालामुखी को भी देखा था। इससे पहले कि जब वो आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने बिजली और ज्वालामुखी को उन लोगों ने देखा था। आग ने पुराने लोगों को, अर्ली मैन, शुरुआती लोगों को बहुत ही परेशानियों में डाल के रखा, बहुत ही फंसाए रखा। लेकिन आज हम जानते हैं कि आग जो है केवल एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है, आग एक केवल रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel, मतलब ईंधन का हाइड्रोजन और कार्बन और हवा में का ऑक्सीजन जब एक साथ मिश्रित होते हैं तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। और उसी वो जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश, लाइट और हीट और गर्मी, ऊष्मा के माध्यम से रिलीज होती है। इसी को हम लोग आग कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है आग बनाने के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल, ये कुछ उदाहरण हैं आपके ईंधन के। ऑक्सीजन हवा में से आ जाता है। इसीलिए कभी कभी जब हम किसी सुलगते हुए पेपर पे, किसी हल्की फुल्की जलती हुई पेपर पे ब्लो करते हैं, हवा मारते हैं, तो वो अक्सर ज्वाला में, लपटों में बदल जाता है। तीसरी चीज़ जो आवश्यक है आग बनाने के लिए वो है ऊष्मा। फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप अकेले आग नहीं बना सकते। इसीलिए कोई न्यूज़पेपर और लकड़ी आसपास रखा हो खुले में तो वो आग नहीं पकड़ सकता। कोई भी आग जलाने के लिए या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए या पेपर के टुकड़े को जलाने के लिए हमको पहले उसे गर्म करना पड़ता है। तो सामान्यतः वो टेम्परेचर या वो ताप जो कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जलने के लिए स्टार्ट होती है, जलना जहाँ से शुरू होता है, उस पॉइंट को, उस ईंधन का हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इसको हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि आग जो है वो एक गुड सर्वेंट है, एक अच्छा नौकर है और एक बहुत ही बुरा मालिक है। क्यों? क्योंकि जब तक आग हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है, तब तक तो ये हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे ही ये हमारे नियंत्रण से बाहर हुआ, ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल भी आपको बताया गया है कि हम खाना बनाने के लिए, सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, ईंधन का वो फायर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये हमारे नियंत्रण से बाहर होता है तो ये खतरनाक हो जाता है। हजारों घर और हजारों दुकानें हर साल जल जाती हैं, नुकसान प्रभावित होती हैं। बहुत सारा जंगल का बहुत सारा क्षेत्रफल बर्बाद हो जाता है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं इस आग की वजह से। अब जैसे ही 3 चीज़ें आवश्यक हैं आग बनाने के लिए, वैसे ही 3 चीज़ें आवश्यक हैं आग को बुझाने के लिए। ये भी बताया गया है। जैसे हम इन तीनों में से किसी एक को, जो 3 चीज़ें आवश्यक हैं आग बनाने के लिए, उन तीनों में से किसी एक को अगर वहाँ से हटा दें तो आग का जलना बंद हो जाएगा। जैसे कि वी कैन टेक अवे द फ्यूल, जैसे हम ईंधन को वहाँ से हटा दें, तो जब ईंधन ही नहीं रहेगा तो आग जलेगा क्या? मतलब तब जलेगा क्या जब कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे जलने के लिए। तो दूसरा तरीका है हम ऑक्सीजन को वहाँ पर पहुँचने से रोकते हैं। और जैसा कि हम करते हैं, कभी कभी डैम ब्लैंकेट भीगा हुआ, कोई कंबल हुआ, भीगा हुआ बोरा हुआ, उसको हम उस आग पे फेंक करके, आग पे रख करके आग को बुझा देते हैं। इस तरह से हम वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचने से रोक देते हैं। तीसरा जो तरीका है आग बुझाने का वो है कि हम टेम्परेचर को कम कर दें। और टेम्परेचर कम करने का सबसे आसान तरीका है पानी डालना। तो इस तरह से हम पानी के छिड़काव करने से भी हम आग को बुझा सकते हैं। पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को, ऊष्मा को, गर्मी को अवशोषित कर लेता है और ईंधन का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तरह से आग बुझ जाता है। इसके बाद हम आगे आज पढ़ते हैं यहाँ से। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कुछ आग ऐसी भी होती हैं जो कि पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू द ऑयल फायर, जैसे कि यदि ऑयल फायर मतलब अगर तेल में कोई आग लगी हो, उस पर अगर हम पानी का छिड़काव कर दें, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो एट दैट टाइम, उस टाइम पे, उस समय पर तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होंगे। पानी जो है उस ऑयल के
ऑयल ईंधन हो जाएगा, उसके टेम्परेचर को अवशोषित नहीं कर पाएगा, उसके हीट को अवशोषित नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पे आग नहीं बुझेगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, क्योंकि तेल की बूंदें जो होती हैं वो पानी में मिक्स नहीं होती हैं, उसके ऊपर वो तैरने लगती हैं एंड कंटिन्यू टू बर्न, और वो ऊपर से वो जलना जारी रखती हैं। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिकॉज क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और उस जलते हुए ऑयल को, जलते हुए तेल को लेकर वो जल्दी से आगे बढ़ेगा विथ इट एंड स्प्रीडिंग द फायर, और वो आग को फैलाता रहेगा। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसमें आग लगा देगा। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पानी का प्रयोग हम उस आग पे भी नहीं करते हैं जो कि बिजली के उपकरणों पे लगती है। मतलब बिजली के उपकरणों पर अगर आग लगी हो या बिजली के उपकरणों के कारण आग लगी हो तो वहाँ पे भी हम पानी का छिड़काव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि जो आदमी पानी का छिड़काव करेगा हो सकता है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली का झटका लग जाए एंड बी किल्ड, और वह मर जाए। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने वाला आता है, वो सबसे बेहतर तरीका है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। अगर बिजली के उपकरणों पे आग लगी हो तो उस वहाँ पे CO2 का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होता है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए खर्च करते हैं हर साल फाइटिंग फायर्स, आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर, और हम और भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर, और हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है उसके तरीकों को जानने के लिए कि कैसे हम आग को रोक सकते हैं फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि कैसे उसको आग लगने को रोक सकते हैं और कैसे इसको नियंत्रण से बाहर जाने से रोक सकते हैं। ऑन द होल, ओवरऑल अगर हम बात करें, वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। हमने ऑन द होल, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर नो फायरमैन, जब फायरमैन नहीं हुआ करते थे, बहुत समय पहले जब आग बुझाने वाले लोग नहीं हुआ करते थे, एट दैट टाइम की बात बता रहा है कि व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब वहाँ पे कहीं पे भी आग लगती थी, एवरीबॉडी बिकम अ फायर फाइटर, तो हर आदमी, हर लोग, प्रत्येक आदमी जो है फायर फाइटर बन जाता था, आग बुझाने वाला बन जाता था। कैसे? पीपुल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक मानव श्रृंखला बना लेते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे लिखा है कि आज भी कहीं कहीं पर इसका उपयोग होता है, ये अब भी, दे स्टिल डू, वे अब भी ऐसा करते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल आर ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और वो क्या करते थे? मानव श्रृंखला बना के, मतलब देखिए जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, मानव श्रृंखला बना के एक एक करके वो बकेट्स को, बकेट मतलब बाल्टियों को, बकेट्स ऑफ वाटर, बाल्टी भर पानी लेते थे और एक दूसरे को पास करके आग को बुझाने में वो मदद करते थे। बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, वो किसी कुएं से या किसी तालाब से पानी लेते थे, एक बाल्टी पानी लेते थे और एक दूसरे को देते जाते थे ताकि आग को बुझाया जा सके। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between building to reduce the fire risk। अब ये बताया जा रहा है कि now, अब there are laws, अब बहुत सारे कानून हैं, नियम हैं about building construction, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, विच इंश्योर, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं, दैट कि स्पेस इज़ लेफ्ट, कि जगह छोड़ा गया हो, बिटवीन बिल्डिंग्स, इमारतों के बीच में, टू रिड्यूस फायर रिस्क,
फायर रिस्क से, आग की रिस्क को कम करने के लिए इमारतों के बीच में बहुत सारे जगह छोड़े जाते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर एक नई बिल्डिंग, हर एक नई इमारत, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, और ख़ास करके कोई पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सामूहिक जगह पे कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस, तो वो निश्चय ही पालन करते हैं। ऑब्जर्वेंस का मतलब पालन करता है, तो पालन करना, तो निश्चय ही इस चीज़ का पालन करते हैं कि आग के जो नियम है, फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, मतलब फायर प्रिवेंशन नॉर्म, आग को रोकने के लिए जो नियम बने हैं वो पालन हो रहा है कि नहीं, ऐसा वो सुनिश्चित करते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स, बैंड्स का मतलब ग्रुप, फायर फाइटिंग वर्कर का मतलब आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, विथ स्पेशल इक्विपमेंट, उनके पास कुछ विशेष उपकरण होता है, नोन एज फायर ब्रिगेड, वो उनको हम लोग फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। मतलब लोगों का ऐसा समूह जो आग बुझाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुशल होते हैं, और उनके पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी होता है, कुछ विशेष उपकरण भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और ये लोग वहाँ पे आग बुझाने के लिए पहुँच जाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, बहुत ही प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पॉसेस मेनी स्किल्स, उनके पास ढेर सारी कौशल होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के सप्लाई को, बिजली की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, जो बड़ी बड़ी खतरनाक दीवारें होती हैं उनको वो नॉक डाउन कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव कर सकते हैं। एंड अदर मटेरियल, और बहुत सारे अन्य पदार्थों का प्रयोग भी वो करते हैं टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। वे दे आर आल्सो ट्रेंड, मतलब उनको इसका भी प्रशिक्षण दिया रहता है, वो प्रशिक्षित होते हैं प्राथमिक उपचार में भी, मतलब प्राथमिक उपचार भी वो कर सकते हैं। सो दैट, ताकि अगर दे कैन हेल्प पीपल, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, अगर कुछ लोग जल गए हों तो उनकी वो मदद कर सकें। आर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, या भी अगर कोई धुएं से प्रभावित है, स्मोक से प्रभावित है, तो वो उनकी मदद कर सकें। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन, जो डिस्कवरी ऑफ फायर है, आग का जो खोज है, एंड इट्स यूजेस, और इसका जो प्रयोग है, हेल्प्ड अर्ली मैन, उसने शुरुआती आदमियों की बहुत मदद की थी। टू कोप विथ नेचर, नेचर के साथ कोप करने के लिए, नेचर के साथ मुकाबला करने के लिए, या हम कहें नेचर के साथ मिलने के लिए, नेचर प्रकृति की सामना करने के लिए आग ने बहुत मदद किया था। बेटर, अच्छे तरीके से, एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे यह एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ बन गया, मतलब जीवन, दैनिक जीवन का एक तरीका बन गया। सेटल्ड मोड, अब ये फिट हो गया है, सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर, आग की अभी भी बहुत सारी जगहों पे, विश्व के बहुत सारे हिस्सों में आग की अभी भी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडिड अ फ्रेंड, वास्तव में, सच में फायर एक मित्र है। बट, लेकिन, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी अ डेंजरस इनेमी, लेकिन हम जानते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक दुश्मन, बहुत ही खतरनाक शत्रु बन सकता है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, एक बार जब यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, जब एक बार हमारे नियंत्रण से आग बाहर हो गया तो एक बहुत खतरनाक ही दुश्मन हो सकता है। तो बच्चों, ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगले लेसन को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।